नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। और एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है आप सभी लोगों के लिए, जो कि है आईटीबीपी की तरफ से, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस रिक्रूटमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया है। अभी जहां पे आप हो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है आई टी बी एंड देन फिर पुलिस.nic.in। आईटीबीपी नहीं है, itbpolice.nic.in है वेबसाइट का नाम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सीधे इनके नोटिफिकेशन पर जाना है, और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपको कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे हमारे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा नोटिफिकेशन है आईटीबीपी का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से है। एक एक करके एग्जामिन करते हैं इन चीज़ों पे कि क्या क्या हमारे लिए अहम जानकारियां हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो रिक्रूटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। अब हेड कांस्टेबल के अंडर में क्या है? एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। ठीक है ना? तो ये आपका वर्क रहेगा, हेड कांस्टेबल पोस्ट रहेगी, एजुकेशनल एंड स्ट्रेस काउंसलर आपका वर्क रहेगा। इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 23। और इन 23 वैकेंसीज को किस तरह से बांटा गया है? तो 20 वैकेंसी मेल्स के लिए और 3 वैकेंसी फीमेल्स के लिए। कैटेगरी वाइज आपको सभी की सभी वैकेंसीज दे रखी हैं। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी। एसटी के लिए नहीं है, सिर्फ एससी के लिए है। अगर बात करें कि ये जो पोस्ट है क्या ये गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है, तो ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। और रही बात पे स्केल की, तो लेवल 4 का आपका पे मैट्रिक रहने वाला है 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक का। तो काफ़ी अच्छा बेस पे होने वाला है अकॉर्डिंग टू द 7th सीपीसी का जो आपका बेस पे रहता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। तो आपका सैलरी अच्छा रहेगा, अराउंड 32-34 के अराउंड चला जाएगा जब आप इसमें अलाउंसेस एंड ऑल ऐड करेंगे। जो 10% की वैकेंसीज रहेंगी वो रहेंगी एक्स सर्विस मेंस के लिए रिजर्व्ड। ठीक है ना? सो 23 में से 2.3 वैकेंसीज कह लो या फिर 2 या 3 वैकेंसी कह लो, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। मतलब ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब 23 से कम तो नहीं होंगी, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंक्रीज हो जाए। राइट? एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू आईटीबीपीएफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट, जो ये है। तो इस वेबसाइट को आपको क्या करना है? रेफर करना है, और कुछ भी चेंजेस होते हैं या कोई अपडेशन आता है तो वो यहां पे आएगा। एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी होने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या फीमेल हैं, तब आपको कोई भी फी नहीं देनी है। तब आपकी जो फीस है वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री है। तो ये जो फी है ये किसके लिए है? ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इन कैटेगरी के जितने भी लोग होने वाले हैं उनको 100 रुपए वाइल फिलिंग द फॉर्म देना पड़ेगा। आगे बढ़े? ठीक है। ITBPF reserves the right to make changes in sequence of recruitment procedure after publication of the advertisement. ITBPF also reserves the right to cancel or postpone the recruitment at any stage due to the administrative reason. तो अगर कोई बहुत भारी भरकम रीजन होगा, कोई बहुत जेन्यून सा और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पेपर को पोस्टपोन भी किया जा सके या फिर कैंसिल भी किया जा सके, बट इसके चांसेस कम होते हैं। और अगर है भी या नहीं भी है, हमें उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे सामने क्या आया है? नोटिफिकेशन, हमारे सामने डेट्स आई हैं, हमारे सामने एग्जाम आया, हमारे सामने वैकेंसीज आई हैं, हमारे सामने प्रोफाइल सामने सामने दिखा दी गई है। तो हमें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। पेपर होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि सही समय पर हो जाएगा, इन सब चीज़ों पर हमें नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है भाई। आप डिसीजन नहीं लेने वाले हो, या आपके सजेशन पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो हमारा कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं होगा। हमें क्या करना है? हमारा काम क्या? हमारा काम है जो रिक्रूटमेंट आया है, जो वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग जो बन पड़ता है या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें करनी है। राइट?
तो हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी हासिल करनी है और फिर आगे बढ़ना है अपने तैयारी की तरफ। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन एक बार देख लो फटाफट से। हेड कांस्टेबल स्ट्रेस काउंसलर एंड एजुकेशन के लिए जो एज लिमिट है वो है 20 से 25 साल। अगर आपकी मिनिमम एज 20 है या मैक्सिमम एज 25 है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर SC, OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रूल फॉर टाइम टू टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट shall be the closing date of the receipt of online application fee, that is 11 नवंबर। ठीक है, तो इसको हिंदी में समझा देते हैं कि भाई देखो 20 से 25 साल तो आपकी एज लिमिट है। अगर आप SC से हो, OBC से हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है ना, तब आपको क्या मिलेगा, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो भी किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि SC में कितने साल का होता है, 5 साल का, OBC में 3 साल का, है ना। तो इस तरीके से जो भी होंगे वो उतने ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो एज है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, किसी एक डेट से कैलकुलेट करी जाएगी। तो वो जो डेट होने वाली वो होने वाली है 11/11/2022, 11 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज को कैलकुलेट करा जाएगा। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है आपकी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। समझ में आ गया, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट। तो इन दोनों में से कुछ भी अगर होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या तो ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करो या फिर ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करो, आप आगे बढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते। क्लियर है बात, सही है। चलिए तो आगे की कुछ और जानकारी अहम मुद्दों पर बात करते हैं। वो ये है कि एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन, ये रही वेबसाइट। तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है और ऑनलाइन सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन को। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप पूरा देख लेना कि आपका ये यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीटी कह सकते हैं। तो वो पीटी और ये पीटी अलग है। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। तो ये होने वाला है आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट भी होगा, एक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा और एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और उस मेडिकल एग्जामिनेशन का पहले डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसको रिव्यू भी किया जाएगा कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार उसको फिर से क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। सही है, चलो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विद रिस्पेक्ट टू 13th of October। तो कल से 13 अक्टूबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और वो कितने बजे से होंगे, रात के 12 बजे से होंगे। और क्लोज कब हो जाएंगे, 11 नवंबर को रात के 12 बजे क्लोज हो जाएंगे। तो दिमाग में रखिएगा कि 13 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक कंप्लीट एक महीने का आपको विंडो दिया गया है, 30 डेज का विंडो दिया गया है। और इस 30 डेज में आपको इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को फिलअप कर देना है, समझे। तो जो अहम जानकारियां हैं वो क्या हैं, आपकी 23 पदों के लिए वैकेंसी आई है। 13 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। ITBP का ये रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया गया है। जो सैलरी होने वाली है वो काफ़ी हैंडसम होने वाली है। लेवल क्या होने वाला है, पे स्केल का 4th। नॉन गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप C की। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। और 100 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। सही है। और कुछ अहम जानकारी, 20 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके स्क्रीन पे लिखा है। पोस्ट है हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की, करेक्ट।
चलो भाई, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं यार ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काम की लगी होगी जानकारी। बाकी भाई देखो, मौसम थोड़ा सा बेईमान है, तो थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने एंड से, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करवाएं, सो दैट कि इस चैनल को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़े, राइट। चलो भाई, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, बट वो वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई अगर वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नाइंसाफ़ी है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मतलब ये तो वही बात हुई कि आपने होटल में खाना खाया, बिल पे नहीं किया। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, ये नाइंसाफ़ी है। प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो, पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बांटें। ख्याल रखिएगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू तड़कता भड़कता अपडेट ऑफ एनी रिक्रूटमेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।